जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रहार जीएस में। रेल परिवहन की बात करें, हमने आपको बताया कि अपने यहाँ परिवहन की 4 प्रकार की सुविधाएं हैं: सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन और नौ परिवहन। तो हमने सड़क परिवहन का पूरा डिटेल कर लिया। अब रेल परिवहन की बात करते हैं। दरअसल रेल परिवहन पढ़ रहे हैं तो इस साइड जो देख रहे हैं ये 17 जोन यानी कि 17+1 18 जोन के नाम है जिनको हमें याद करना है इसी मैप के सहारे। और इस साइड इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो सबसे पहले इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखेंगे, फिर हम इसके 18 जोन का नाम, 18 जो जोन है उस जोन का नाम याद करेंगे। दरअसल आपसे इस जोन में पूछा जाएगा कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कौन सा है, तो वो दिल्ली है। दक्षिण रेलवे का चेन्नई है। तो हम लोग इसको पहले इस साइड वाला पढ़ लेंगे, फिर इधर मैप पर आएंगे। तो सबसे पहले रेलवे परिवहन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखिए। भारत में सर्वप्रथम रेल मार्ग का विकास 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय प्रारंभ हुआ। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि भारत में सर्वप्रथम रेल मार्ग का विकास 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय प्रारंभ हुआ। दूसरा है रेल परिचालन। रेल सबसे पहले अपने यहाँ रेलवे जो चला वो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर, ठाणे को अब थाने कहा जाता है, तो मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर 16 अप्रैल 1853 को चली। उसके बाद भारतीय रेलवे को चौड़ाई यानी कि पटरियों के बीच दूरी, यानी कि 2 पटरी होता है उसके बीच की दूरी डिस्टेंस के अनुसार 3 भाग में डिवाइड किया गया। उन तीनों भागों में सबसे पहला है मीटर गेज, उसके बाद है चौड़ी या बड़ी लाइन। अभी आप वर्तमान में रेलवे की जो लाइनें देखते हैं वो बड़ी लाइन है, उसको चौड़ी या बड़ी लाइन कहते हैं 2 नंबर। और तीसरा हमारा जो है वो है छोटी लाइन, तीसरा कहते हैं 3 नंबर हमने यहाँ नहीं लिखे। तीसरा जिसको छोटी लाइन के तौर पर देखते हैं, छोटी लाइन, आप इसको तीसरा लिख लीजिएगा, छोटी लाइन। ठीक, तो ये तीनों लाइन यानी कि पटरियों के बीच की दूरी के अनुसार इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया: मीटर गेज, चौड़ी या बड़ी लाइन और तीसरा छोटी लाइन। तो अब क्या है कि हम पहले इस साइड तो यहाँ पा चुके हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि रेलवे सबसे पहले 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर चली। उसके बाद भारतीय रेलवे को चौड़ाई यानी कि पटरियों के बीच दूरी के अनुसार 3 भाग में बांटा गया। सबसे पहला है मीटर गेज। मीटर गेज में क्या होता है कि दोनों पटरियों के बीच 1 मीटर का डिस्टेंस होता है। मीटर गेज में दोनों पटरियों के बीच 1 मीटर का डिस्टेंस होता है। आपसे सवाल में पूछा जाएगा कि दोनों पटरियों के बीच मीटर गेज में कितनी दूरी होती है, तो 1 मीटर। दूसरा चौड़ी या बड़ी लाइन, यानी कि पटरियां जब बड़ी लाइन की होगी तो उसमें क्या होगी, दोनों पटरियों के बीच की दूरी 5.5 फीट होती है या फिर 1.676 मीटर। आप इसको याद रखेंगे, बड़ी लाइनों में दोनों पटरियों के बीच की दूरी 1.676 मीटर या 5.5 फीट की होती है। उसके बाद तीसरा है छोटी लाइन। छोटी लाइन को अब समाप्त कर दिया गया है, छोटी लाइन अब कहीं भी नहीं है। इस तरह से हम तीनों लाइन को देख चुके हैं। अब इसके बाद क्या है कि रेल परिपथ यानी कि हमारा जो पूरा रेलवे का सिस्टम है उसको प्रबंधन की दृष्टि से 17+1, पहले 17 जोन में बांटा गया था, अब एक और विशाखापट्टनम जोड़ दिया गया है। तो टोटल 18 जोन में बांटा गया रेलवे को। अभी आपसे सवाल में पूछा जाएगा कि रेलवे को वर्तमान में कितने जोनों में बांटा गया है, आप 18 आंसर करेंगे। पहले 17 था लेकिन अब एक बढ़ गया है विशाखापट्टनम। इस प्रकार अब हमारा रेलवे का 18 जोन हो गया। अब इन 18 जोनों का नाम याद करना है और वो कहाँ कहाँ मौजूद हैं। दरअसल बात क्या है कि इससे कई सारे प्रश्न बनते हैं और वो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए आप अब इस मैप पर ध्यान दीजिए। मैप दरअसल क्या है कि हम लोग पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इस तरह का ये हमारा मैप है। सबसे पहले दिशा को देखिए, इस साइड हमारा पूरब होता है, इधर क्या होता है पश्चिम, ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है। अब बीच वाला लाइन जब खींचेगा, ये पूरब है और ये उत्तर है, तो बीच वाला यहाँ जो होगा इसको उत्तर पूरब कहेंगे। और इस साइड जो यहाँ होगा तो ये यहाँ पर क्या है पश्चिम और ये दक्षिण है, तो पश्चिम और दक्षिण के बीच होगा दक्षिण पश्चिम। और उसके बाद दिशा, पहले दिशा को देख लीजिए, दिशा के अनुसार आप याद करिएगा रेलवे जोन का नाम, आपको पक्का है कि याद हो जाएगा। उसके बाद ये क्या है पूरब है और ये दक्षिण है और इसके बीच क्या होगा दक्षिण पूरब। और इस साइड क्या है उत्तर है और इधर पश्चिम है, तो इसके बीच को कहेंगे दक्षिण उत्तर पश्चिम, इसके बीच को। तो इस तरह से हमको दिशा का पूरा पता होना चाहिए सबसे पहले। अब क्या है कि रेलवे जोन को पढ़ेंगे। आपसे सवाल में पूछे जाएंगे कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो दिल्ली में। तो उत्तर रेलवे सबसे पहले दिशा देखेंगे, ऊपर होता है उत्तर रेलवे, तो उत्तर रेलवे ऊपर में होगा और इसका मुख्यालय दिल्ली में होगा। सबसे नीचे है चेन्नई, तो इस साइड होता है दक्षिण, तो दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई। और इधर पूरब है तो पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, इस साइड पश्चिम है तो पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई। इस प्रकार 4 याद हो गया। सबसे पहले आप यहाँ या यहाँ आ सकते हैं, उत्तर,
उत्तर के बाद दक्षिण चले जाइए, उत्तर रेलवे इसका मुख्यालय दिल्ली, और नीचे है दक्षिण रेलवे इसका मुख्यालय चेन्नई। उसके बाद पूरब की तरफ आइए, पूरब रेलवे इस साइड की दिशा को पूरब कहते हैं तो पूरब रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, और इस साइड को पश्चिम कहते हैं तो पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हो गया मुंबई। तो 4 आपको याद हो गया ऐसे। अब उसके बाद अगला देखिए कि बीच वाला, इस साइड ये बीच में जो आप देख रहे हैं लाइन, यहाँ कौन कौन सा मुख्यालय। अब ये पूरब है और ये उत्तर है, तो बीच को क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व। तो आपसे सवाल में पूछा जाएगा उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर। मैप में अगर भारत के मैप पर आप इस तरह का लाइन खींचेंगे तो सेम आपको गोरखपुर यहीं मिलेगा, दिल्ली यहीं मिलेगा, जयपुर वहाँ मिलेगा, मुंबई, यानी कि मैप पर भी आपको सेम चीज़ मिलेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, भारत का मैप ना बनाकर डायरेक्ट हमने इस तरह का मैप बना दिया। आप इसको इससे समझकर याद कर सकते हैं। इस साइड पूरब है तो पूर्वी रेलवे हमने लिख दिया, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। इस साइड पश्चिम है तो पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई, ठीक। और ऊपर उत्तर है तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय हो गया दिल्ली, और सबसे नीचे क्या है, दक्षिण, तो दक्षिण रेलवे का मुख्यालय हो गया चेन्नई। 4 याद हो गया रेलवे जोन्स। उसके बाद आप बीच वाले लाइन पे आइए, ये पूरब है और ये उत्तर है, और बीच को कहेंगे उत्तर पूरब। पूरब और उत्तर के बीच को क्या कहेंगे, दिशा को उत्तर पूरब। तो उत्तर पूरब रेलवे का मुख्यालय हो गया गोरखपुर। अब सेम इधर आइए, ये है उत्तर और ये है पश्चिम, तो बीच में क्या होगा, उत्तर पश्चिम दिशा होगा, तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हो गया जयपुर। उसके बाद यहाँ आइए, ये है पश्चिम और ये दक्षिण दिशा, तो इस बीच वाले को कहेंगे दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हो गया हुबली। आप हुबली को याद रखेंगे। आप यहाँ आइए, ये है दक्षिण और ये है पूरब, तो बीच वाले दिशा को कहेंगे दक्षिण पूरब, और दक्षिण पूरब रेलवे का मुख्यालय भी कोलकाता है। आप इस तरह से इसको याद रखेंगे। कोलकाता पूर्वी रेलवे का भी है मुख्यालय और दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय भी कोलकाता ही है। इसके अलावा कोलकाता से आपको पूछा जाएगा कि मेट्रो रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो वो भी कोलकाता हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, मेट्रो रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। अब क्या है कि हमको लगभग 7-8 याद हो गया जोन्स के नाम। अब क्या है कि बीच में आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है, बीच में यहाँ, तो अब इसका पढ़ना है। ऊपर का हमने बताया कि उत्तर दिशा है, तो यहाँ सबसे टॉप पर उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली हो गया, लेकिन उसी उत्तर दिशा वाले लाइन में बीच में क्या है, तो ये बीच में हमने जो मुख्यालय है उसको उत्तर मध्य रेलवे कहते हैं। तो ये उत्तर दिशा है और इस लाइन के बीच में है, इसलिए इसको मध्य कहेंगे। तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय हो गया प्रयागराज। पहले इलाहाबाद इसको कहते थे, अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, तो आप इसको याद करेंगे, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज। इसके बाद नीचे ये दक्षिण है, दक्षिण के बीच में है, दक्षिण दिशा का जो लाइन है उस लाइन के बीच में मुख्यालय है, तो इसको कहेंगे दक्षिण मध्य रेलवे, इसको कहेंगे दक्षिण मध्य रेलवे। और दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय हो गया सिकंदराबाद। आप इसको याद रखें, उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज और दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। इस तरह से आप पूरा लॉजिक से पढ़िए। इस साइड पूरब का ये लाइन है और पूरब के लाइन के बीच में जो होगा मुख्यालय उसको क्या कहेंगे, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय। पूरब का लाइन है और पूरब के लाइन में बीच में है मध्य में, तो ये हो गया पूरब मध्य रेलवे। और पूरब मध्य रेलवे का मुख्यालय हो गया हाजीपुर, बिहार में हाजीपुर, ठीक। अब इस साइड आइए पश्चिम, तो ये पश्चिम का लाइन है और सबसे पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हो गया मुंबई। अब मुंबई से याद करेंगे, ये पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई है और साथ साथ मध्य रेलवे का मुख्यालय भी मुंबई है। आपसे सवाल में पूछे जाएंगे कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कौन सा है, तो मुंबई है। इसके अलावा आप जबलपुर, पूर्व पश्चिम मध्य रेलवे, ये पश्चिम का दिशा है और इसके बीच में है, तो ये जबलपुर कहाँ है, पश्चिम मध्य रेलवे का जोन्स कहाँ है, जबलपुर में, तो ये आज हो गया। उसके बाद आप इस लाइन पे आवे, सिकंदराबाद दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय हो गया। इस तरह से देख लिए, लेकिन इस बीच वाले दिशा को क्या कहेंगे, इधर पूरब है इधर दक्षिण है, तो दक्षिण पूरब कहेंगे। और दक्षिण पूरब में कौन सा है, कोलकाता का रेलवे जोन है, लेकिन इसके बीच में मध्य में है, तो इसको कहेंगे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हो गया बिलासपुर। इस तरह से यहाँ पर 15 है, इसमें 15 रेलवे जोन्स के नाम है और 3 और आपको पूछे जाएंगे। इस साइड ये पूरब का दिशा है, तो पूछा जाएगा पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय, तो पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय हो गया गुवाहाटी। पूर्वी सीमांत रेलवे गुवाहाटी आप याद रखिएगा, असम में है पूर्वी सीमांत रेलवे। उसके बाद पूछा जाएगा पूर्वी तटीय रेलवे, तो पूर्वी तटीय रेलवे में उड़ीसा याद रखिएगा, भुवनेश्वर याद रखिएगा। पूर्वी तटीय हम यहाँ लिख देते हैं, पूर्वी तटीय रेलवे ये हो गया भुवनेश्वर, तो 17 हो गया। और उसके बाद 18वां,
दक्षिणी तटीय रेलवे जो सबसे नया बना है, दक्षिणी तटीय रेलवे, उसको कहते हैं विशाखापट्टनम। दक्षिणी तटीय रेलवे का मुख्यालय हो गया विशाखापट्टनम, जो सबसे नया है। और आपसे सवाल में पूछा जाएगा कि दक्षिणी तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम जो कि सबसे नया है। तो दक्षिण तटीय रेलवे हमने क्या किया, 15 को पहले दिशा के अनुसार पढ़ा। ऊपर साइड उत्तर था तो उत्तर की दिशा में जो रेलवे है उसको उत्तर रेलवे कहेंगे, इसका मुख्यालय दिल्ली हो गया। अब उत्तर की दिशा में बीच में, यानी कि उत्तर दिशा का जो लाइन है इसके बीच में एक मुख्यालय है, तो इसको कह सकते हैं कि उत्तर मध्य रेलवे, और इसका मुख्यालय है प्रयागराज। उसके बाद दक्षिण में आइए तो दक्षिण में सबसे दक्षिण में दक्षिण रेलवे का मुख्यालय हो गया चेन्नई, और इसी लाइन के बीच में है एक सिकंदराबाद, तो ये हो गया दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद। इस तरह से दिशा के अनुसार आप पढ़िए, आपको पक्का है कि याद हो जाएगा। इसके अलावा इस ग्राफ में 15 है और 3 हमने बाहर से इसमें ऐड किया पूर्व दिशा के तरफ, जैसे पूर्वी सीमांत रेलवे गुवाहाटी में है असम में, और उसके बाद पूर्वी तटीय रेलवे भुवनेश्वर में है। तो 15, 2, 17 हो गया। और दक्षिणी तटीय रेलवे आप विशाखापट्टनम को याद कर लीजिए, सबसे नया है। टोटल 18 रेलवे जोन। अब क्या है कि कहीं से भी आपको अगर सवाल पूछ लिया जाए, इस तरह से ग्राफ के माध्यम से आप 1-2 बार देख लेते हैं तो आपका काम पक्का हो जाएगा। इसके अलावा कई सारे चीज़ें हैं, जैसे रेल इंजन कारखाना कहाँ है, ये सब रेल के डिब्बों का कारखाना कहाँ है, तो इन सब चीज़ों को अब हम आइए एक बार देखते हैं। हम लोग रेलवे के 18 जोन के बारे में बात कर चुके हैं, उसका मुख्यालय कहाँ कहाँ है हमने ग्राफ के माध्यम से देखा। लेकिन कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे रेल उत्पादन संयंत्र यानी कि रेल इंजन का कारखाना कहाँ है, रेल पहिए की फैक्ट्री कहाँ है, इसके अलावा रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग देख लेंगे। ये सब चीज़ क्या है कि आप याद रखेंगे, इनसे कहीं ना कहीं एक आध प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले रेलवे उत्पादन संयंत्र को देखेंगे। रेलवे उत्पादन संयंत्र में सबसे पहला हमारा है चितरंजन रेल इंजन कारखाना। रेलवे उत्पादन संयंत्र में सबसे पहला हमारा है चितरंजन रेल इंजन कारखाना। ये चितरंजन में है और ये चितरंजन पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में है। और यहाँ पर क्या होता है, विद्युत इंजन का निर्माण होता है, इलेक्ट्रिक इंजन का निर्माण कहाँ होता है, चितरंजन में। और ये चितरंजन कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। दूसरा है डीजल रेल इंजन कारखाना। विद्युत इंजन कारखाना चितरंजन में है और डीजल रेल इंजन कारखाना ये वाराणसी में 1961 में बना। उसके बाद डीजल रेल इंजन का आधुनिकीकरण कारखाना, यानी कि वाराणसी जो है पुराना रेल इंजन कारखाना है, अब क्या है पटियाला में जो बना है वो भी डीजल रेल इंजन का कारखाना है। तो ये क्या करती है, पुराने इंजन को मॉडिफाई करके नया बनाने का काम करती है, तो इसको कहते हैं आधुनिकीकरण कारखाना। ये पटियाला पंजाब में है। उसके बाद इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु में, यहाँ रेलवे का कोच बनाया जाता है। उसके बाद रेल कोच फैक्ट्री, दोनों जगह कोच बनाए जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि 2 फैक्ट्री हैं अलग अलग, इसलिए नाम थोड़ा चेंज है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पूछेगा तो वो पेराम्बूर तमिलनाडु में, रेल कोच फैक्ट्री तो वो कपूरथला में है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला याद रखिएगा। उसके बाद है रेल पहिया कारखाना। रेल पहिया का कारखाना बेला ये है सारण बिहार में। बेला अपने यहाँ सारण बिहार में, रेल पहिया कारखाना बेला सारण बिहार में। इसके अलावा रेल व्हील फैक्ट्री यानी कि वो भी पहिए की कारखाना होगा, और ये कारखाना है येलेहांका बेंगलुरु में स्थित है। तो यह आप इस 4-5 पॉइंट है, इसको आप याद रखिए, इससे कहीं ना कहीं एक आध प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा अब इस साइड है, थोड़ा नोट में हमने लिखा दिया है कि फेरी क्वीन विश्व में सबसे पुराने इंजन का प्रयोग करने वाली गाड़ी है। फेरी क्वीन, आपसे इससे सवाल भी पूछा जाता है कि फेरी क्वीन जो है वो विश्व में सबसे पुराने इंजन का प्रयोग करने वाली गाड़ी है 1855 में। उसके बाद रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में है। और उसके बाद पहाड़ी क्षेत्र के रेलवे को माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जिसमें महत्वपूर्ण है दार्जिलिंग रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे, इसके अलावा माथेरन हिल रेलवे। तो इसमें से जो दार्जिलिंग रेलवे है उसको 1999 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को की सूची में किसको शामिल किया गया, दार्जिलिंग रेलवे को। तो आप इन सारे पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ पर हमारा रेलवे परिवहन समाप्त हो गया है। इसके बाद हम अगले वीडियो में वायु परिवहन और नौ परिवहन पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।